इस्तीफा वही देंगे? इस्तीफा नहीं देंगे, भगाए जाएंगे। भगाए जाएंगे? छोड़ के भागेंगे। इनके जो साथी हैं वो भी तो देख रहे हैं, उस देश में उनको चुनाव लड़ना है, उनको इस देश में उनको भी पॉलिटिक्स करनी है। वो कल अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि अपनी विरासत में देखा ना अभी बच्चों को आरपीएफ के जो लोगों ने बच्चियों को मारा, और बच्चियों ने आज फूल दिया कि तो अपने जाके बताना मैंने बच्चियों के साथ क्या किया है। केवल एक गुब्बारा है जिसमें राहुल गांधी ने छोटी सी सुई कर छेद कर दिया। धीरे धीरे हवा निकल रही है, एक दिन वो भाड़ से फट जाएगा, खत्म हो जाएगा। 27 में 100% मोदी जी जा रहे हैं, और मोदी जी को पता है नीट की लड़ाई तो विद्यार्थियों की लड़ाई तो शुरू से लड़ रहे हैं, वो पैदल चले। उसके बाद वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम आप देख रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं लाखों छात्रों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की तरफ ये देश देख रहा है, और राहुल गांधी में वो छवि दिखती है जिसको पता है कि जो है यूपीएससी क्या होता है, नीट क्या होता है, जेई क्या होता है। उनको पता है कि जो है एयरफोर्स क्या है। उनको हर चीज़ को पढ़े लिखे आदमी है, शिक्षित व्यक्ति हैं। ऐसे नहीं उनको ऑक्सफोर्ड बुलाया जाना चाहिए गांधी जी की ये पूरा ये और हम लोग साथ में आने चाहिए, क्योंकि आज ज़रूरत है इस देश को गांधी की। हम लोग तो हमेशा कहते रहते हैं कि गांधी की ज़रूरत इस देश को है, क्योंकि ये गांधी का ही देश है। आज ट्रेनें क्या कि प्रोटेस्ट है, ट्रेनें नई दिल्ली स्टेशन नहीं रुक रही, कहीं कहीं आगे जाकर वापसी में शाम को जो अपने घर जाना चाहते थे उनकी ट्रेनें रद्द कर दी। बच्चे बेचारे गांव के देहात के पैदल चल गए। तुमसे क्या मांगा है छोटी सी चीज़? बच्चे जानते हो किसके लड़ रहे हैं? अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई के लड़ रहे हैं। वो माँ बाप जिन्होंने 15 साल से आपको लगातार वोट दे रहे हैं। शांति के प्रतीक है। जब छात्रों को इस बर्बरतापूर्वक मारा जाता है, और फिर एक के हाथ में, एक स्टूडेंट कह रहा था हमारे हाथ में भगत सिंह की तस्वीर थी, हम फर्स्ट ईयर इंटर में शायद पढ़ रहा था वो स्टूडेंट, और भगत सिंह की तस्वीर को गिरा दिया जाता है, उसको लाठी पड़ती है, उसके ऊपर से भगत सिंह की तस्वीर के ऊपर से निकल जाती है। चाहिए गांधी जी की ये पूरा ये और हम लोग साथ में आने चाहिए, क्योंकि आज ज़रूरत है इस देश को गांधी की। हम लोग तो हमेशा कहते रहते हैं कि गांधी की ज़रूरत इस देश को है, क्योंकि ये गांधी का ही देश है। बिल्कुल, नो डाउट। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ पे। मैं हूँ जितेंद्र कमल। दिल्ली का जंतर मंतर, इसके बाद फिर जिस तरह से वहाँ जेएनजी का प्रोटेस्ट हुआ, और कल जिस तरीके से राहुल गांधी वहाँ पर डिटेन किए गए, अखिलेश यादव को डिटेन किया गया, और भारत की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ता चला जा रहा है। जेएनजी की लड़ाई लड़ने के लिए कुछ जब राजनीतिक दल आगे आए, राहुल गांधी आगे आए, अखिलेश यादव आगे आए, और अन्य राजनेता भी लगातार छात्रों के समर्थन में अपनी बात कह रहे हैं, तब लगता है कि इस देश में एक नई राजनीति, नए विचार करवट लेना शुरू कर चुके हैं। देश किस तरफ जा रहा है, राहुल गांधी की राजनीति क्या कुछ कह रही है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन को ट्विस्ट करने के लिए शायद राहुल गांधी को वहाँ पर भेजा, और ये जो पूरा पीएम का आवास का घेराव किया गया वो सब उसका एक हिस्सा रहा। तो इन सब पे हम बात करने के लिए हमारे पीछे महात्मा गांधी जी हैं, शांति के प्रतीक हैं, अहिंसा के प्रतीक हैं, और जिस तरह से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ, तो हमें लगता है इससे मुफीद जगह कोई हो नहीं सकती है। और हमारे साथ कानपुर में अपनी अलग कांग्रेस की पहचान बताने वाले सलूजा जी हैं, उन्हीं सलूजा जी हैं। सर, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ पे। थैंक यू सर। आज आपसे बिल्कुल अटेंडम मुलाकात हो रही है जी। आप इधर थे, हाँ, और गांधी जी के पास थे। हाँ, गांधी जी के पास थे, और शांति के प्रतीक भगवान बुद्ध, दोनों क्या संगम है। इधर चले जाइए, झलकारी भाई हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का इतना बड़ा रोल अदा किया है। जी जी, ये तो ऐतिहासिक। थोड़ा सा दिखाना पीछे का पोर्शन। आने चाहिए गांधी जी की ये पूरा ये और हम लोग साथ में आने चाहिए, क्योंकि आज ज़रूरत है इस देश को गांधी की। हम लोग तो हमेशा कहते रहते हैं कि गांधी की ज़रूरत इस देश को है, क्योंकि ये गांधी का ही देश है। बिल्कुल, नो डाउट। कल जिस तरीके से राहुल गांधी जी का प्रोटेस्ट हुआ पीएम आवास के बाहर, मैंने अपनी लाइफ में, जितना बड़ा मैं हूँ, मैंने इस तरीके का किसी भी लीडर ऑफ अपोजिशन का इस तरीके का प्रोटेस्ट प्रधानमंत्री घर के बाहर नहीं देखा। और इसके बाद जो कुछ हुआ, क्या कुछ आप देखते? आज़ादी खतरे में है, इस देश का युवा खतरे में है, इस देश का किसान खतरे में है, इस देश की महिलाएं खतरे में है, संविधान खतरे में है। उम्मीद इस देश को कांग्रेस से है और राहुल गांधी से है। राहुल गांधी सड़क से संसद तक इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए, आज़ादी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लोग कहते थे राहुल गांधी, बीजेपी तंज कसती थी कि राहुल गांधी तो छुट्टी वाले नेता है, राहुल गांधी टाइम पास राजनीति करते हैं, सड़क पे नहीं आते। राहुल गांधी ने 10,000 किलोमीटर पैदल यात्रा कर दी तो बीजेपी के पेट में मरोड़ पड़ गया।
और कल राहुल गांधी संसद से निकल के 2 घंटे के लिए प्रधानमंत्री को ललकारने के लिए उनके दरवाजे पे पहुंच गए कि बेकसूर निहत्थे 7 छात्रों के साथ कैसा बर्ताव किया, बर्बरता जो अंग्रेज भी नहीं करते थे। ऐसा प्रधानमंत्री युवक के बैठ गया, निकल के बात करनी चाहिए थी। लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी और देश के चुने हुए तमाम सांसदों के साथ गए थे वहाँ पे। इस देश के युवाओं को बर्बरतापूर्वक संघ के लोगों ने नकली वर्दी पहन के पुलिस को बदनाम करने के लिए उन पर बर्बरतापूर्वक आक्रमण किया है। बड़ा आरोप है। उनको मारा है, लाठियों में कील लगा दी है, लड़कियों के साथ अभद्रता की है, कपड़े फाड़े हैं। ये कौन सा देश है? यहाँ अभी गांधी जिंदा है। गांधी ये है, दूसरा गांधी राहुल गांधी है। और इस देश को आँच नहीं आएगी जब तक राहुल गांधी और कांग्रेस है। आज की आप बात कर रहे हैं, जिंदा होने की बात कर रहे हैं। जब कल डिटेन किया गया, इसके बाद आप लोग प्रदर्शन के लिए निकले, तो आप यहाँ हैं, बाकी लोग तो अभी अपने अपने घरों में कैद किए गए हैं। साहब, रात को 12:30 बजे हमारे यहाँ भी पुलिस गई थी। हाँ। हम राहुल गांधी के शेर हैं। हमको पट्टे में नहीं बांधा जा सकता, पिंजड़े में नहीं रखा जा सकता। खुलेआम घूम रहे हैं। कैसे बाहर आ गए? और लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। जागो, ये देश सबका है, बचाना है देश। इधर से आ जाओ, इधर से। इस देश को बचाना है और इस देश को बचाने के लिए सबको निकलना पड़ेगा। आपको निकलना पड़ेगा, हमको निकलना पड़ेगा। बच्चे कैसे हैं ये तो बताइए। लोग पुलिस के प्रोटेक्शन में है, निकलने नहीं दिए जा रहे हैं। कोई कहीं माइक नहीं फेस करेगा, हम लोग ये कर रहे हैं। प्रोटेक्शन तो साहब जो है जितेंद्र जी, जो है ये जो पुलिस है ना, हम लोग जो आंदोलनकारी लोग हैं, कांग्रेस आंदोलन से निकली हुई पार्टी हमने है। प्रोटेक्शन शब्द यूज किया है। हाँ, तो कुछ लोग हैं नहीं पहुंच पाए हैं, या जैसा भी उनका रहा हो। हमको भी रात को कॉल आई थी पुलिस की कि आप जो भी करना चाहते हैं बता दें। तो हमने कहा अपने नेता को बता दें, हमें पार्टी जानती है हम क्या। हम समाज सेवी हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, इस देश के संविधान के लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। और सबसे बड़ी लड़ाई जो दुख होता है अंदर से, इस देश का युवा इस तरीके से मारा। अरे कुछ वाटर कहना चाह, मेरी बेटी उस प्रोटेस्ट में। आपकी बेटी? मेरी बेटी LLB की लास्ट ईयर की छात्र है। मेरी पापा 9 बजे से शाम तक 4 बजे तक पानी नहीं मिला। इंटरनेट बंद कर दिया तो हमारे पास पैसे नहीं थे, हमें पानी नहीं मिला। जिसके पास जाओ डिजिटल तो भारत है ना, डिजिटल भारत जो UPI से पेमेंट करना चाहती थी, 20 रुपये का नहीं था। कई दुकानदार ऐसे तुमने कहा बेटा पानी पी लो, पैसे की ज़रूरत नहीं है, फिर ही पानी दिया। देश में अभी भी लोग ऐसे जिंदा हैं। जंतर मंतर के आसपास मंडी हाउस पे एक बता रही थी, मंडी हाउस तक गई पैदल चल के, कह रही थी पापा उन लोगों ने कहा जो खाना हो खा लो, पानी पी लो, तुम बेटा जो खा के जाओ। नेट नहीं, पैसे नहीं, बच्चे कहाँ से देते? सही बात। आप ट्रेनें क्या कि प्रोटेस्ट है, ट्रेनें नई दिल्ली स्टेशन नहीं रुक रही, कहीं कहीं आगे जाकर वापसी में शाम को जो अपने घर जाना चाहते थे उनकी ट्रेनें रद्द कर दी। बच्चे बेचारे गांव के देहात के पैदल चल गए। तुमसे क्या मांगा है छोटी सी चीज़? बच्चे जानते हो किसके लड़ रहे हैं? अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई के लड़ रहे हैं। वो माँ बाप जिन्होंने 15 साल से आपको लगातार वोट दे रहे हैं। आज वो बच्चे 25 साल, 22 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हमारा पेपर लीक ना हो, यही तो कह रहे हैं। जितने जो इस काम का मुखिया है, क्या लाल बहादुर शास्त्री तुम्हें नहीं याद आते हैं? ट्रेन थोड़ी ना वो चला रहे थे। ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने अपनी नैतिकता ली थी, अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेकर रिजाइन दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ और निकल के सामने आ रही है। लोग जो विपक्ष के जो लोग हैं, विपक्ष मतलब आपका विपक्ष नहीं, आपके विपक्ष के जो लोग हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि विदेशी फंडिंग के तहत ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ये वामपंथियों का प्रोटेस्ट है, ये अम्बेडकरवादियों का प्रोटेस्ट है, जय भीम वालों का प्रोटेस्ट है, ये देश को तोड़ने वालों का प्रोटेस्ट है, टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रोटेस्ट है। तो ये जब बातें निकल के आती हैं और जब आपकी बेटी वहाँ पे है, तो किस तरीके का एक विचार जो मन में भाव आते, कैसे आते हैं? ये जय भीम का ही प्रोटेस्ट है। हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, संविधान के अनुयायी हैं, हम इस देश की स्वतंत्रता के अनुयायी हैं, इस देश के लिए हम हैं। तो जय भीम का तो ये प्रोटेस्ट है, उनकी बात सही है उनकी तरफ से, मैं उसका एक्सेप्ट करता हूँ। दूसरी, किसान आंदोलन कर रहे हैं तो कह रहे हैं खालिस्तानी है। आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं, नक्सली कह रहे हैं। और जो है स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी। हर चीज़ में तो पाकिस्तान का। तो अगर तुम पाकिस्तान को नहीं रोक पा रहे हो, संभाल नहीं पा रहे हो, तो तुम्हें छोड़ देनी चाहिए गद्दी। है कुछ तो नहीं संभाला। तुम इतना डर गए हो कि कह रहे हो कि सुरक्षा की मामला था, राहुल गांधी हमारे दरवाजे पे आ गए।
अरे अगर जवाहरलाल नेहरू होते, इंदिरा गांधी होती, अटल बिहारी वाजपेयी होते तो इतने बड़े बंगले में अकेले रह रहे हो, वहीं लगवाते 100 कुर्सी, सबको बिठाते, नेता प्रतिपक्ष से बात करते, पूछते क्या रास्ता है। सही है, सही है। तुम डर काहे गए? क्या किया है एलओपी? पहले छात्रों से डरे, फिर कल राहुल गांधी। एलओपी को घसीटा है पकड़ के जमीन में। ये लोकतंत्र की असली तस्वीर है। नाक पे अटैक किया, क्या कह रहे हैं? ये लोकतंत्र की असली तस्वीर है। नहीं साहब, लोकतंत्र की नहीं। प्रियंका गांधी को पीछे से उनके कपड़े को खींचा जा रहा है, पुरुष खींच रहे हैं, पुरुष जितने भी पुलिस वाले वो खींच रहे हैं। यही लोकतंत्र की असली तस्वीर बची क्या इस देश में? नहीं, लोकतंत्र की नहीं, ये तानाशाह की तस्वीर। तानाशाह की तस्वीर, डरा हुआ तानाशाह अंदर बैठा हुआ है, खिड़की से देख रहा है। राहुल गांधी पहुंचे तो कमरे में घुस दपक गया। तानाशाह की तस्वीर है ये, तानाशाह का लोकतंत्र जो बता रहे हैं। ये देश जाग चुका है, युवा जाग चुका है भैया। ये देश रुकने वाला नहीं है। ये ऑर्गेनिक आंदोलन हो गया है। ये आंदोलन देश की भलाई के लिए है, नौजवानों की हक के लिए है, महिलाओं के हक के लिए है। किसान भी चल चुके हैं, फिर बैरिकेडिंग लगा रहे हो। अरे तुम संवाद क्यों नहीं करते हो? संवाद से क्यों भाई? जनता ने वोट दिया है। अगर आपसे कुछ पूछ रहे हैं या आपसे कोई आपके निर्णय के खिलाफ है, सैकड़ों किसान जब मर गए तब आपने काला कानून किसान का वापस लिया, समझ गए? आप क्यों नहीं? अगर पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक की लगातार घटनाएं हो रही, तमाम 18-20 युवा ख़त्म हो गए हैं, छात्र, और वो आदमी जो इसका जिम्मेदार है वो कुर्सी पर बैठा हुआ है, और आप कहते हो कि हम तो सबका साथ सबका विकास। इस देश के युवाओं को पानी के बगैर मारे दे रहे हो। कांग्रेस की सेवा दल पानी और खाने की वहाँ सप्लाई देती है, वहाँ पे आपूर्ति कर रही है। सेवा दल का जो शुरू से काम रहा है। एक भगत सिंह को मानने वाले देश हैं, लोग कहते हैं गांधी को मानने वाले हैं, बाहर जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं। तो बुद्ध की तस्वीर है, जिस की प्रतिमा सामने है, हमारे शांति के प्रतीक हैं। जब छात्रों को इस बर्बरतापूर्वक मारा जाता है, और फिर एक के हाथ में, एक स्टूडेंट कह रहा था हमारे हाथ में भगत सिंह की तस्वीर थी, हम फर्स्ट ईयर इंटर में शायद पढ़ रहा था वो स्टूडेंट, और भगत सिंह की तस्वीर को गिरा दिया जाता है, उसको लाठी पड़ती है, उसके ऊपर से भगत सिंह की तस्वीर के ऊपर से निकल जाती है। तब ये कैसे बुद्ध का देश, गांधी का देश और भगत सिंह के विचारों का देश है? देखिए, एक बार बताएं, इस देश ने बुद्ध को नकारा है। इधर आ जाइए, इधर। इस देश ने बुद्ध को नकारा है, और यदि जो है ये देश बुद्ध के विचारों को नहीं अपनाएगा तब तक शांति नहीं होगी। इसीलिए जब हम जाते हैं दुनिया में तो कहते हैं हम गांधी और बुद्ध के देश से आए हैं। हम नहीं कहते कि हम गुरु नानक देव जी के देश से आए हैं, या जो है राम के देश से आए हैं, कृष्ण के देश से आए हैं, नहीं बताते हैं ना। तो भगवान बुद्ध को तो अपनाना ही पड़ेगा। दूसरी बात रही भगत सिंह की, तो हमें लगता है कि जो जंजी जो जागा है वो भगत सिंह के विचारों से ही जागा है, और बहुत खुशी की बात है कि इस देश का युवा जाग गया है। जेपी ने कहा था सिंहासन खाली करो सत्ता आती है, मोदी को समझ लेना चाहिए। अभी जाएंगे कि छोड़ के भगाए जाएंगे, तब जाएंगे। उम्मीदें युवाओं की अब CJP से हैं, या राहुल गांधी एकमात्र उम्मीद बचे हुए? मैंने अखिलेश यादव भी हैं साथ में, विपक्षी दल के नेता साथ दे रहे हैं, तो उम्मीदें ज़्यादा। ममता जी भी हैं, सारे लोग हैं विपक्ष के। देखिए, आपने देखा होगा जंतर मंतर पे तमाम युवाओं से, आप जैसे पत्रकारों ने, मीडिया ने सवाल किया आप किसको चाहते हो, सबने कहा राहुल गांधी को आना चाहिए। बार बार लोग कहते राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं? तो राहुल गांधी आज नहीं, शुरू से जब से ये 12-13 साल से, 14 साल से ये सरकार आई है बीजेपी अस्तित्व में, और जब से इस देश के संविधान को खतरा हुआ है, इस देश की जल जंगल ज़मीन को खतरा हुआ है, इस देश की लोकतंत्र को खतरा हुआ है, राहुल गांधी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। नीट की लड़ाई तो विद्यार्थियों की लड़ाई तो शुरू से लड़ रहे हैं, वो पैदल चले। उसके बाद वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम आप देख रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, लाखों छात्रों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की तरफ ये देश देख रहा है, और राहुल गांधी में वो छवि दिखती है जिसको पता है कि जो है UPSC क्या होता है, नीट क्या होता है, JEE क्या होता है। उनको पता है कि जो है एयरफोर्स क्या है। उनको हर चीज़ को पढ़े लिखे आदमी हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं। ऐसे नहीं उनको ऑक्सफोर्ड बुलाया जा रहा है। वो अवार्ड लेने नहीं जाते ऑक्सफोर्ड में कि हमको कोई हल सस्ता से अवार्ड दे देना, हम वो करें, नहीं, अवार्ड लेने बोलने जाते हैं, बात करने जाते हैं, संवाद रखते हैं लोगों से, संवाद वाले लोग हैं। मेरा बस आपके चैनल से एक ही कहना है, इस देश के ये जो युवा लड़ रहे हैं, हमारे और आपके ऐसे लोगों के लिए लड़ रहे हैं।
जब हमारी जो आने वाली आगे पीढ़ी है, हमारी बेटी जो लड़ रही है, मेरे लिए लड़ रही है, मैं जानता हूँ कि मेरे पापा का बड़ा मेहनत का पैसा है, पेपर लीक हो जाए कैसे हम दोबारा करेंगे। कुछ बच्चे सुसाइड कर लिए, 22 लाख लोगों में 2 लाख लोगों ने रीटेस्ट में छोड़ दिया नीट की परीक्षा, 20 लाख लोगों ने दिया। तो सब लोग जागे और युवाओं का साथ दें। जब तक आदमी युवाओं के साथ नहीं देगा, जब तक इस देश युवा के साथ नहीं खड़ा होगा, ये देश मजबूत नहीं होगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा एनर्जी हमारे पास है और ज़रूरत है हम अपने लिए नहीं, युवाओं के लिए जिए और युवाओं को ताकत दें। अंतिम प्रश्न ये है कि क्या ये कहा तो हमारे देश में जाता है कि बाल हट बहुत मजबूत होता है, लेकिन शायद सरकार का ये हट है या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार को ये जो हट है कि नहीं हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, आप इधर ही आ जाइए, हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, किसी भी हालत में नहीं देंगे, ना हम स्वीकार करेंगे, ना हम ये पर पार्टी नहीं चलाएंगे, नहीं तो हम कमज़ोर कहे जाएंगे, हम झुके हुए कहे जाएंगे। हमारी रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत है, हम किसी से झुकेंगे नहीं। रीढ़ की हड्डी नहीं मजबूत है, उनमें राड पड़ी, राड पड़ी। अगर हड्डी होती तो फ्लेक्सिबल होती, रीढ़ की हड्डियाँ फ्लेक्सिबल होती, लोग झुकते हैं, वो करते हैं। कहते तो अंग्रेज भी हम कभी नहीं जाएंगे, गांधी जी ने भगाया गए, गांधी जी ने आंदोलन किया, पूरे देश को एक किया, दूसरा गांधी भी खड़ा हो गया, पूरा देश है। हर स्टेट में जाके देख लीजिए, चारों तरफ से सरकार गिरी है, यूनियन जितनी सरकारी यूनियन है खड़े हो गए हैं। इनके खुद की पार्टी में असंतोष है, कई नेता इस्तीफा दे रहे हैं, वक्त का इंतजार। राहुल गांधी की आज तक कोई बात गलत नहीं निकली है। 27 में सरकार जा रही है, 27 में सरकार जा रही है, मोदी को पता है, ये मोदी को पता है, मोदी को पता है, झोला देख रहा है कितना भर सकते हैं। मतलब धर्मेंद्र प्रधान नहीं, यहाँ नरेंद्र मोदी पे ही खतरा आ गया है कि नरेंद्र मोदी ही सत्ता छोड़ेंगे, इस्तीफा वही देंगे। इस्तीफा नहीं देंगे, भगाए जाएंगे, छोड़ के भागेंगे। इनके जो साथी हैं वो भी तो देख रहे हैं, उस देश में उनको चुनाव लड़ रहा है, उनको इस देश में उनको भी पॉलिटिक्स करनी है। वो कल अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि अपनी विरासत में देखा ना, अभी बच्चों को आरपीएफ के जो लोगों ने बच्चियों को मारा, उन बच्चियों ने आज फूल दिया कि तो अपने जाके बताना मैंने बच्चियों के साथ क्या किया है। केवल एक गुब्बारा है जिसमें राहुल गांधी ने छोटी सी सुई कर छेद कर दिया, धीरे धीरे हवा निकल रही है, एक दिन वो भाड़ से फट जाएगा, खत्म हो जाएगा। 27 में 100% मोदी जी जा रहे हैं और मोदी जी को पता है, ये बात मोदी को पता है। ठीक है, आगे क्या कुछ रणनीति है आप लोगों की, कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस की रणनीति है, हम जो है ये नीट परीक्षा और जो भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए अपनी पार्टी के तहत रणनीति बनाएंगे। नहीं दिया तो देंगे नहीं, देंगे कैसे नहीं, देख लीजिएगा, इस्तीफा होगा, मंत्रालय बदल दिया जाएगा, इस्तीफा नहीं होगा। अब वो वही बात है कि जो है कहना नहीं चाहते हैं कि एक ओबीसी के बड़े फेस हैं, ओबीसी के बड़े फेस हैं, इसलिए उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान, भाई इतने कह रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी की छुट्टी हो चुकी है, जेएनजी ने छुट्टी कर दी है। देश का युवा जागा है सर, देश का युवा जागा है। उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान जी की छुट्टी होगी। और आपने तो 2027 में नरेंद्र मोदी की भी छुट्टी कर दी है देश के प्रधानमंत्री के पद से। देखते हैं आगे कुछ क्या होगा, क्योंकि ये बदला हुआ भारत है, ये जेएनजी का भारत है, जगा हुआ भारत है, जो अपने हक की लड़ाई, हकूक़ की लड़ाई लड़ रहा है, रोड पे है, भूखा है, प्यासा है, लेकिन हार नहीं मान रहा है। अब विपक्षी दलों का भी साथ है, लड़ाई कहाँ तक जाती है, कौन जीतता है, वैसे उम्मीद है कि जीतेंगे यहाँ के जेएनजी।